राजगढ़ जिले के कुरावर स्थित कोठरी कला गांव के ग्रामीण शनिवार को एकत्रित होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने गांव के पूर्व सरपंच अमीरुल्लाह द्वारा अंजुमन कमेटी और उसके मेंबरों के विरुद्ध की गई झूठी शिकायतों को लेकर आवेदन प्रस्तुत किया और सख्त कार्रवाई करने की मांग की। मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि अमीरुल्लाह द्वारा लगभग 11 वर्षों से अंजुमन कमेटी की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है, वही जमीन खाली करने की बजाय उक्त भूमि पर निर्माण करने के लिए 10 लाख रुपए की मांग अंजुमन कमेटी से की जा रही थी। कमेटी द्वारा ऐसा न किए जाने पर अमीरुल्लाह द्वारा झूठी शिकायत कुरावर थाने में की गई, जिसके विरोध में अंजुमन कमेटी और उसके मेंबर यह एकत्रित हुए और सख्त कार्रवाई करने की मांग की, जिस पर एसपी ने सभी को आश्वस्त किया है। राजगढ़ एसपी अमित तोलानी का कहना है कि ग्रामीणों के द्वारा अंजुमन कमेटी और पूर्व सरपंच के बीच जमीन का विवाद है और पैसे के लेन देन को लेकर पूर्व सरपंच ने अंजुमन कमेटी पर झूठे आरोप लगाकर माहौल खराब करने की कोशिश की, जिसकी जाँच करा रहे हैं। वही गाँव में होने वाले आगामी कार्यक्रम में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल तैनात किया जाएगा। अमीरुल्लाह सरपंच ने लेटर दिया था 2 तारीख को। हमारा खजांची जो है जमात में था, उसको हमने बताया कि ना हमारा हिसाब मांगने के लिए हिसाब हमने दिया, 1 तारीख को देंगे। 1 तारीख को बुलाया, हमने हिसाब दिया, उससे पूछा कि पेज पे देखो कि नाम से देखो। उसने बोला कि ना नाम से दो। हमने नाम से गेहूं का हिसाब बताने लगे और गेहूं का हिसाब बताया हमने पूरा। कमरे का हिसाब उसको बताया, बर्तन का हिसाब बताया, ईद बकरीद का हिसाब जो है वो दिया और 61,000 100 रुपये 9 मस्जिद में, उसकी खुद की जो हल्के में वो जो मस्जिद लगती है उसमें भी हमने 61,000 100 रुपये दिए। तो मेरी खुद की बात हुई, उसने की कि ना ये पैसा मुझे दो। मैंने कहा भाई एक आदमी को हम नहीं दे सकते सारा अंजुमन, तो हमने जो है कमरा बनाने के लिए वो मांग रहा था, हमने नहीं दिया, इसलिए ये सारा बाउंडर बनाया। हम इसलिए आए हैं पुलिस अधीक्षक महोदय के पास कि कोठरी कला में जो झूठी शिकायत अमीरुल्लाह जी करते फिर रहे हैं, एक दबाव बना रहा है गांव के ऊपर। उनके पास है मस्जिद की ज़मीन। आज से करीब 1 महीने पहले वो हिसाब मांग रहे थे अंजुमन कमेटी से दबाने के लिए, कह रहे थे 10 लाख रुपए मुझे दे दो, मैं कमरे बना लूँगा। कमेटी ने कहा भाई अंजुमन कमेटी पूरी कौम का पैसा है, आपको कैसे दे दें हम, आप खा जाएंगे, इसकी कोई जवाबदारी। सरकारी ज़मीन में कैसे हम कमरे बना के दें? वो कमरे बनाने का नहीं पैसे 10 लाख रुपए नहीं दिए, उसके विरोध में आके वो झूठी शिकायत कर रहे हैं कि कोई धर्म परिवर्तन करा रहा है, कोई कुछ, जबकि गांव के हालात उन्होंने ख़राब कर दिए। आज की स्थिति में अभी 11 तारीख में हमारे यहाँ जलसा है बहुत बड़ा, करीब 15 से 20 हज़ार आदमी होंगे। शाही इमाम आपके पंजाब के आ रहे हैं और उस अच्छे पवित्र त्यौहार जो बनाने की पूरा गाँव के लोग साथी समाज की प्रक्रिया कर रहे हैं, सब शांत अमन शांति के साथ कर रहे हैं। उस शांति को ख़त्म करने के लिए वो इस गांव में वबाल मचा रहा है। श्रीमान के पास आए थे कि निवेदन है कि उनके ऊपर ऐसी कठोर कानूनी कार्रवाई आज ही FIR हो, ताकि हमारे जलसा भी सुकून से हो, हमारा गांव सुकून से हो और इत्मीनान के साथ मेहमानों का इस्तकबाल हो और 11 तारीख में हमारा जलसा भी संपूर्ण तरीके से कामयाब हो। आश्वासन SP साहब ने दिया कि आप आवेदन दो, तत्काल उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, वो जब माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं तो। मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान है, उर्फ कारी साहब कहते हैं मुझे। उसने हमारे ऊपर आरोप लगाया है कि ये जो है गांव के लोगों से जगह जगह से पैसा इकट्ठा करके, सरकारी की संपत्ति से पैसा इकट्ठा करके वसूल करके लाखों करोड़ों रुपया इकट्ठा कर रखा है, जबकि लाखों करोड़ पूरे गांव की जो आमदनी है, लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपया कुल आमदनी है, और वो उनके इंतज़ाम में ही खर्च हो जाती है। और ये उसने आरोप लगाया है कि इस पैसे से लोगों को, गरीब लोगों को पैसा देकर धर्म परिवर्तन कराते हैं और गांव में हथियार खरीद के एकत्रित करके गांव में हिंदू मुस्लिम झगड़ा कराने के लिए ये पैसा इकट्ठा करके और ख़रीद रखे हैं इन्होंने हथियार, ऐसा हमारे ऊपर आरोप लगाया है। हमारे इस डेलीगेशन के यहाँ इकट्ठे होने का एक सबसे बड़ा मकसद ये है कि हमारे इस समाज का एक आदमी अमीरुल्लाह खां, इसने हमेशा से सांप्रदायिक और समाज में बिगाड़, फसाद, लड़ाई झगड़ा, मर्डर, पता नहीं क्या क्या उसने किया है। जैसा अभी हमारे एक साथी ने कहा अवैध हथियार खरीदे। मेरा नाम इब्राहिम है, आलिम साहब मुझे कहते हैं, इस्लामियात की एक डिग्री है मेरे पास है। मैं यहाँ से आपके इस मीडिया के द्वारा ये मैं अपने स्तर पर ये चैलेंज कर रहा हूँ, अगर पूरे कोठरी कला में हम में से किसी के भी यहाँ आप देख लो, अगर हथियार निकल आए तो मैं मौजूद हूँ। मुझे आप सूली पर चढ़ा कर 1 लाख आदमी के सामने मुझे सूली पर चढ़ा देना,
ये समाज में बिगाड़ करना चाहता है, फसाद फैलाना चाहता है, हिंदू मुस्लिम करना चाहता है। उसकी जो वीडियो वायरल हुई है उसमें खुद इसके प्रमाण है। वो कह रहा है कि मैं फला उसके लिए धर्म के लिए काम करता हूँ, ये करता हूँ। ये खुद अक्कासी कर रही है इस बात की कि वो असामाजिक तत्व है। इसलिए हम एसपी साहब के यहाँ आए थे कि उसने जितने भी झूठे आरोप लगाए हैं वो सब निराधार हैं, उनकी कोई असलियत नहीं है। हम सत्य और सच्चाई को लेकर यहाँ आए हैं। एसपी साहब को आवेदन भी दिया है, जो भी प्रक्रिया है वो सब सामने रखी है। अगला एक जो प्रोग्राम होने वाला है 11 को, उस प्रोग्राम के संबंध में भी वो चाहता है कि फसाद फैलाए और ये इंसानियत का पैगाम लोगों में ना जाए। इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। हमारी आवाज़ जो है सभी जो है अच्छे लोग हैं वो उसको समझें, सुने, अधिकारी समझें। और हम चैलेंज दे रहे हैं सब। और मैं सबसे पहले अपने आप को चैलेंज कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल इंक्वायरी करें। जैसे अब हमारी साथी ने कहा, हम चूँकि बिल्कुल सत्य साथ ये बात कह रहे हैं, हम निष्पक्ष हैं। हमने आज तक कोई जैसे कह रहा है कि वाकई सांप मारने के लिए लाठी भी नहीं मिलती, तो आरोप लगा रहा है कि ये लाखों रुपए करके जो है हम अपने इमाम मुअज्जिन की तनख्वाह नहीं दे पाते हैं। लोगों से बेचारों से कैसे जैसे चंदा करते हैं और उसमें भी रिलीफ के कामों में हम कभी पीछे नहीं रहते। कोई धर्म, कोई जात पात नहीं देखते। अभी 2.5 लाख रुपए वो बाढ़ के अंदर पंजाब में भेजे हैं। कोरोना के टाइम में हमने अपने गरीबों से सबसे लेकर जो है ट्रैक्टर भर के तमाम लोगों की सहायता की है। इस तरह के जो है कभी कभी हंगामी फंड होते हैं। बाकी ये निराधार आरोप लगा रहे हैं और वो व्यक्ति एड़ी से लेकर चोटी तक जो है सरासर भ्रष्टाचार और पता नहीं इंसानियत सोच काम के अंदर मुलविस है। इसलिए उनकी इन बातों पर उसका वो एक्शन लिया जाए। बस कमेटी मुस्लिम समाज की जो कमेटियां हैं मसाजिद की जो देखभाल करती हैं उनके ऊपर आरोप लगाए। हालांकि उसमें ही उसने वो फंस रहा है। जब पत्रकार ने उसकी वीडियो जिस समय बनी उससे पूछा कि भाई ये जो मसाजिद की कमेटियां हैं ये करती, तो नहीं साहब ये नहीं करती, वो तो अलग से एक समूह है। तो वो तो वहीं उसकी पोल खुल रही है, अलग से समूह तो साबित कर तो। और हम खुद चैलेंज कर रहे हैं। हम एसपी साहब के पास इसलिए नहीं आए कि साहब इंक्वायरी मत करो, हम खुद रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इंक्वायरी करो। जितनी भी शक्लें हो सकती है इंक्वायरी की आप करो। अगर वाकई इस तरह की कोई बात हो तो हम एग्री हैं उसके लिए। लेकिन ये सब निराधार आरोप है, इनकी कोई असलियत नहीं है। और जो खुद करने वाला है, चूंकि वो तो पूरा का पूरा काला हो चुका है, उसकी संपत्तियों की, उसकी प्रॉपर्टी की जांच की जाए कि कहाँ से उसने ये पैसा हड़पा है, किस गरीब को सताया। वक्फ बोर्ड की ज़मीन 3 बीघा उसने जो हड़प कर रखी है, 6 बीघा 10 लोगों पर उसने 76 लगवा रखा झूठा। तो ये इस तरह के काले कारनामे उसके, ये पूरे मतलब ये कि सब लोग उससे परेशान है। इसलिए हम यहाँ लोग आए। ठीक है।